जी अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी हम पता है जैसे आप लोगों को कि हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 7th क्लास जल्दी से बेटा अपनी बुक ओपन करें। बुक में है हमारे पास पेज नंबर 15 एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हॉवरिंग एंड स्क्रॉलिंग। यानी कि अपने हमने क्या बताना है कि हॉवरिंग क्या होती है और स्क्रॉलिंग क्या होती है। तो इसके बारे में तो बेटा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हॉवरिंग किसे कहते हैं और स्क्रॉलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम मज़ीद इसको देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या और इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लियर है, चले आए बेटा। अब हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं हमें। जी 7th क्लास, तो देखें बेटा ये हमारे पास अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन है 10, जैसे कि एक्सरसाइज पे मेंशन था, डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉवरिंग एंड स्क्रॉलिंग। अब इसको लिखने का मेथड आपको पता है, और अच्छे से फिर दोबारा मैं फिर आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें डिफरेंशिएट बिटवीन आया है आपके पास, ठीक है, तो उसे आप ऐसे ही प्रॉपर अरेंज करके लाइन ड्रा करके एक साइड पे एक डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरी साइड पे जिस चीज़ के बारे में हमसे डिफरेंशिएट पूछा गया है वो आप लिख देंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले हम हॉवरिंग के बारे में आएंगे कि हॉवरिंग क्या होती है। और पूछेंगे हॉवरिंग मीन्स प्लेसिंग। हॉवरिंग का मतलब है प्लेस करना द माउस को पॉइंटर ओवर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा उस पे उसने हमको क्या करना है बता रहे हैं कि प्लेस कर देना उस चीज़ को, ठीक, किसको, माउस पॉइंटर को, किसके ऊपर, एन ऑब्जेक्ट के ऊपर, विदाउट क्लिकिंग, यानी कि क्लिक किए बगैर। अब आप देखें मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी आप देखें या कंप्यूटर से यूज़ करते हुए हमें ये देखते हैं कि हमने कोई चीज़ ओपन करनी है तो उसके लिए हम माउस को यूज़ करते हैं, कोई भी हमारे पास पॉइंटर होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो हमको जो चीज़ है हम उसे उसके ऊपर रखेंगे, यानी कि नोट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वर्ड है मीन्स, अब मैंने इसे ओपन करना है, ठीक है, तो ये मैंने जो पॉइंटर या माउस है उसको यूज़ करके जो हमारे पास उसका मोड आता है, जो भी साइन आता है उसको हम यहाँ पे ले गए हैं। तो जब हम कुछ किसी चीज़ के ऊपर उसको लेके जाते हैं तो बेटा उसके ऊपर एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर उसका कलर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। मतलब क्या है इस चीज़ का, यानी कि हमने उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया है कि हाँ जी ये चीज़ है जिसे हम ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसे क्लिक नहीं करेंगे ओपन करने के लिए भी। डेफिनेशन हमारे क्या कह रही है, होवरिंग मीन्स द प्लेसिंग द माउस पॉइंटर, यानी कि जो माउस पॉइंटर होता है हमारे पास उसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देते हैं, लेकिन किसके, विदाउट, बगैर किसके, क्लिकिंग के, लेकिन उसे क्लिक नहीं करते, क्लिक किए बगैर ही उसके ऊपर रहने देते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी होवरिंग। उसके बाद आ जाते हैं कि स्क्रॉलिंग क्या होती है। तो स्क्रॉलिंग तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। स्क्रॉलिंग मीन्स मूविंग द स्क्रीन अप डाउन, ठीक, लेफ्ट और राइट टू व्यू द कंटेंट। यानी कि स्क्रॉलिंग में हम कहते हैं कि उसका मतलब है मूविंग, हरकत करना स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं या बाएं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू कंटेंट टू द व्यू, यानी कि जो भी हमारे पास कंटेंट होगा या मटेरियल होगा, जो कोई भी मवाद होगा उसको देखने के लिए। हॉवरिंग में हमने वो चीज़ सेलेक्ट कर ली थी लेकिन उसे क्लिक नहीं किया था, लेकिन स्क्रॉलिंग में हम क्या करते हैं कि हम उसको अप डाउन, ऊपर नीचे या दाएं बाएं उसे दबाते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं और उस मवाद को देखते हैं। देखने के लिए हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मोबाइल पे या फेसबुक का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग मोस्टली वर्ड ये यूज़ कर जाते हैं कि हम इसे स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते हुए हम लोगों ने ये वीडियो देखी, स्क्रॉल करते थे हम लोगों ने ये अपडेट देखी है, मैंने एक न्यूज़ देखी, मैं ऐसे फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही थी या कर रहा था तो तब मेरी नज़रों से ये एक न्यूज़ गुजरी है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं ये वर्ड्स, लेकिन हमें एक्चुअली उनके मीन्स नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है। तो आज हमें वो भी क्लियर हो चुका है कि स्क्रॉलिंग मीन्स मूविंग द स्क्रीन अप डाउन लेफ्ट और राइट टू व्यू कंटेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। तो इसी तरह बेटा आप इसे नीट नोटबुक पे ऐसे प्रॉपर अरेंज करके अपना SW में राइट कर लेंगे और इसे अच्छे से याद भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।